हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं एलियट वेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम ये देखेंगे कि एज पर एलियट वेब थ्योरी जो एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी भी बोला जाते हैं, तो एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी के मुताबिक हम ये देखेंगे कि निफ्टी बड़ा टाइम फ्रेम पे कौन सी दिशा पे जा सकते हैं और उसके साथ साथ ही निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर हम ऐसे लाइव सिमुलेटर के माध्यम से भी देखेंगे कि आज पूरा दिन पे निफ्टी पे कौन सा प्राइस एक्शन हुआ और वो टाइम प्राइस एंड पैटर्न वाइज कौन सा जगह से रिवर्स भी कर सकता था और उसको हम कैसे पकड़कर हमारा जो पर डे का टारगेट है 100 पॉइंट या उससे थोड़ा कम या ज्यादा कमाना, वो हम कैसे कमा सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली एज पर एलियट वेब थ्योरी मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 सब पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होते हैं आपका मेन ट्रेंड एंड सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव होता है आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन, यानी कि एक रिट्रेसमेंट जोन। इसके अंदर नॉर्मली 3 सबवेव रहते हैं ए बी सी, जहां पर ये मेन ट्रेंड के अंदर नॉर्मली 5 सबवेव रहते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि मार्केट जब ये एक तरफ 5 वे पे जाएगा और 3 वे पे रिट्रेस करेगा तभी जाकर मार्केट एक्चुअली किसी एक तरफ बढ़ेगा। क्योंकि मार्केट अगर 3 वे पे गया है और 3 वे पे चला है तो मार्केट तो अल्टीमेटली कहीं नहीं जाएगा ना, तो इसलिए एक तरफ जो है वो 5 वे पे जाएगा और दूसरी तरफ वो 3 कदम पीछे लेगा। और जब ये फोर्थ वेव या सेकेंड वेव के अंदर मार्केट बहुत देर तक रहते हैं तब उसका हम नाम दे देते हैं इस एबीसी के बदले कुछ ऐसा ही WXYXZ, ऐसे ही हम कुछ नाम दे देते हैं। तभी चलिए हमारा मेन चार्ट पे चलते हैं। पहले मैं निफ्टी का थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जब मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तब आप लोगों को समझने पर आसानी होगा। इससे पहले मैं निफ्टी पे क्या प्रेडिक्शन दिया था कि ये जो है मुझे जो लगने ये कैरेक्टराइज होने का चांस है, इसको मैं इम्पल्स पहले से मार्क करना नहीं चाह रहा हूँ, बट फिलहाल मुझे जो लग रहे हैं ये अभी के अभी कैरेक्टराइज हो रहे हैं और इसको मैं कॉम्प्लेक्स करेक्शन मार्क कर रहा हूँ कि ये WXYXZ ऐसा कुछ होने का पॉसिबिलिटी है, जिसको एक ट्रिपल जिगजैग या ऐसा भी कुछ आप बोल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये बार जो ई वेव है बड़ा टाइम फ्रेम का जो लगभग 16,800 के आसपास है, अगर इसके ऊपर मार्केट चला गया तो मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे कुछ दूसरा मार्किंग करने का कोशिश करूंगा, जो कुछ इस तरीके से या इस तरीके से हो सकते हैं कि इधर से मार्केट जो होगा ये WXYXZ नहीं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट अप साइड पे जाने का प्रयास कर रहा होगा, ये मुझे लग रहा होगा तब। लेकिन अभी के लिए मेरा ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये अभी भी बस एक थ्योरी है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि इधर से मार्केट को नीचे आना चाहिए। अभी भी मैं इधर से ऑल टाइम हाई का होपफुल उतना ज़्यादा मतलब नहीं हूँ, बहुत ही उसका कम चांस अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। तो अभी चलिए निफ्टी का 2 आवर का चार्ट पे चलते हैं। इधर 2 आवर का जो निफ्टी का चार्ट है, इधर मैंने कल आप लोगों को क्या डिस्कशन किया था कि इसके बीच में ये जो 16,400 का लेवल है, मुझे जो लग रहा था कि इसको अगर मैं ABC मार्क करूँ तो ये सी का 2.618% हो रहे हैं, तो इसके आसपास से मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। लेकिन आज जब सुबह फिर मुझे दिख गया कि ओवरऑल अगर चाहे वो SGX निफ्टी बोले या फिर ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट को अगर आप देखना चाहेंगे तो वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो बहुत ही आप साइड पे जा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारा निफ्टी भी आप साइड पे जाएगा, यानी कि गैप अप खोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है उधर मैं क्लियरली आप लोगों को बता दिया था कि निफ्टी जो है इधर से ये 16,400 का लेवल जो कल का वीडियो पे मैं डिस्कशन किया था, शायद इस लेवल को ये स्टॉप लॉस जो होगा ये हमारा हिट हो सकते हैं एंड इधर से मार्केट जो कर सकते हैं ये क्या करेगा कि Y = ये जो Z है ये वाला पॉसिबिलिटी तब रह जाएगा। तो चलिए उसको मैं एक बार दिखा देना चाहूंगा कि ये जो Y है ये अगर X तक मैं ले लूँ तो ये जो Z है ये नॉर्मली Y का 100% तक आते हैं, ठीक है। मतलब ये Y = Z ये होते हैं, तो ये जब 100% मतलब 16,605.90 के आसपास आना चाहिए था, तो इस जगह तक मार्केट आएगा अगर इस 16,400 का जो लेवल है इसको अगर गैप अप पे ही खोल गया तो, और नहीं तो ये जो 61% का जो लेवल था इसको अगर मार्केट ने तोड़ दिया तो मैक्सिमम 16,400 का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी चला गया तो नेक्स्ट लेवल होगा ये 16,605, तो मार्केट लगभग उस जगह तक खोल गया और खोलने के बाद बहुत अप साइड पे चला गया। ऐसा अभी के लिए नहीं हुआ, उस जगह से लगभग मार्केट रिट्रेस कर रहे हैं, तो इसको अब मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर दिखाने का कोशिश करूंगा। यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। इधर एक चीज मतलब एक सवाल मुझे बहुत सारे लोग ने पूछ रहे थे कि कल ये जो एक मैंने बोला था कि इधर से जो मार्केट जो है जब 0.618% ये जो जेड बन रहा था और वो वाई था जो लगभग 16,330 के आसपास था, तो इधर से मैंने क्या बोला था कि इधर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं। बट इधर जब एक ट्रायंगल जैसे जब मैं कल मार्क किया, जो आप लोगों को वीडियो पे भी दिखाया कि इधर से मोस्ट प्रॉब्ली एक ट्रायंगल हो गया और उसको कैसे ट्रेड करना ये भी मैंने दिखाया।
तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगे कि सर तो आपका क्या जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे यानी कि इंट्राडे पे क्या होगा, इसका जो व्यू था ये तो शायद गलत हो गया, राइट। तो इधर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज का जो वीडियो का शुरू में भी मैंने जैसे बोला कि एलियट वेव थ्योरी यानी कि एडवांस प्राइस एक्शन थ्योरी इधर क्या होते हैं, मैं आप लोगों को क्या पर डे ये नहीं बोलता हूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 इसके अंदर सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव जो होते हैं ये होते हैं आपका एक प्रॉफिट बुकिंग जोन, ये बोलता हूँ ना। तो ये सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव का मतलब ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो प्रॉफिट बुकिंग दो वे पे होते हैं, एक होगा ऐसा शार्पली आएगा, सपोज कि ये आपका अगर मेन ट्रेंड है तो इसका उल्टी तरफ जब मार्केट आ रहे हैं ऐसा शार्पली आया तो ये हो जाएगा आपका प्राइस वाइज, और दूसरा एक होते हैं ऐसा अगर चला गया, ये होते हैं टाइम वाइज। तो ये प्राइस वाइज और ये जो है ये टाइम वाइज दोनों पे भी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि मार्केट पे प्राइस पैटर्न एंड टाइम चलते हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब सिर्फ ऐसा आएगा तो इसका मतलब एक ही है कि आपको सिर्फ प्राइस के बारे में पता है और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत पैटर्न के बारे में भी हो सकते हैं, बट टाइम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ये जो ट्रायंगल है ये करेक्शन का ही पार्ट होते हैं, ओके। ऐसा तो नहीं कि वेब 3 एक ट्रायंगल बन गया, वेब 5 जो है नॉर्मली ट्रायंगल हो गया, वेब 1 ट्रायंगल हो गया, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है वेब 4 पे आते हैं या फिर वेब X पे आते हैं, मतलब जो एक टाइम कंज्यूमिंग जोन है इसके अंदर बुल्स और बियर्स का फाइट है। तो इधर मैंने जो बोला प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था वो इधर हो गया, बट ये टाइम वाइज हुआ, प्राइस वाइज नहीं हुआ। ओब्वियसली इधर पैटर्न भी बना तो पैटर्न और टाइम वाइज हुआ, ये प्राइस वाइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है ये फेल हो गया, इसका मतलब यही है कि आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका एक्सपेक्टेशन वाइज नहीं गया, बट ये फिर भी एक प्रॉफिट बुकिंग जोन ही है। और आज जो मैंने सुबह पे बोल दिया था कि ये जो 16,400 का जो लेवल है इधर तक नहीं होल्ड किया तो वाई इक्वल टू जेट करेगा, तो इधर से गया लगभग 16,600 के आसपास गया एंड देन इधर से मार्केट फिर से फॉल करके नीचे चले आए। तो अभी चलिए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का जो पैटर्न है इसको मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। बट उससे पहले मैं 5 मिनट का चार्ट पे मैं दिखाना चाहूँगा ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न भी दिख रहा था, ओके, जिसको एंडिंग डायगोनल पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करते हैं, नॉर्मली ये पैटर्न जहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके आसपास तक ही, मतलब शुरू जहाँ से होते हैं उसके आसपास तक चले आते हैं लगभग। तो आप इसको एंडिंग डायगोनल मान के भी ट्रेड करते तो तब भी आप प्रॉफिटेबल होते, बट ये एंडिंग डायगोनल को छोड़कर भी हम इसको 1 मिनट का चार्ट पे लाइव देखेंगे कि इसको हम टाइम, प्राइस और पैटर्न के मुताबिक कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम आ गए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे। इधर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कल ये जो हमारा टाइम वाइज एक जोन मार्किंग था तो उसको मैं अभी भी रख दिया हूँ। तो इधर से मार्केट जो है ये ओबियसली जा रहे हैं, थोड़ा अप डाउन कर रहे हैं, और हमारा जो प्रेडिक्शन था कि 16,600 जो होगा या फिर एग्जैक्टली बोलो तो 605.90 इसके आसपास तक मार्केट जाना चाहिए। तो इधर से मार्केट क्या कर रहे हैं, स्लोली राइज कर रहा है। स्लोली जब राइज करते हैं उसका मतलब एक ही होता है कि मार्केट जो है वो एक डायगोनल जैसा पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली बना रहे हैं, इसका चांस बहुत ज़्यादा है। और इधर जो है लगभग 587 या 588 के आसपास एक्चुअली टॉप बना जो एग्जैक्टली 605 तक नहीं गया, बट वो पिछला दिन का जो टाइम वाइज जो जोन था इसके आसपास तक बने थे, ओके। तो उस जोन को मैं हटा दिया हूँ, अभी भी नया जोन भी लगाऊंगा टाइम वाइज। बट ये जो प्राइस वाइज मुझे दिख रहा है कि इधर से एक लगभग एक टॉप जैसा बन गया, और इसको अगर एक एंडिंग डायगोनल जैसे भी आप देख सकते हैं, बट मैं इसको एक टॉप बन गया ऐसा ही देख रहा हूँ। एंड इसके बाद जो है मार्केट क्या कर रहे हैं, हमारा जो प्रेडिक्शन था 16,600 के आसपास से मार्केट नीचे आएगा, और जब मार्केट एक गैप अप खोल गया इतना बड़ा उसके बाद मार्केट और भी बहुत ऊपर जाएगा, ऐसा नॉर्मली होता नहीं क्योंकि आजकल का जो भिक्स है वो 17 से 18 है। मतलब मार्केट का डेली का जो मूवमेंट है वो ऐसा नहीं कि पर डे 400 से 600 पॉइंट का जो मूव है वो निफ्टी पे अभी दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जब भिक्स सब उसके आपका 30 प्लस होगा तब दिखते हैं, ओके। तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि इधर से मार्केट जो करने का कोशिश जो मुझे दिख रहा था कि इधर से मुझे जो लग रहा था ये 1 2 देन ये जो है इधर तक मे बी माई 3rd 4th ये 5th है, और ये जो 3rd है इसके अंदर भी अगर आप 5 सब देखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 3rd के अंदर भी तो 5 सबब्स होते हैं ना। तो ये मोटा मोटा ये आपका 1 2 ये आपका 3 4 एंड 5 है क्लियरली। तो ये जब 1 2 3 4 5 इधर मार्केट हो गया तो इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा, तो इधर से मैं इसको प्राइस वाइज फिबोनाची लगा रहा हूँ, उसके बाद टाइम वाइज भी मैं देखूंगा। तो इधर से मार्केट अभी जब जा रहे हैं तो ये कितना दूर तक जाएगा, इसके लिए मैं ये जो ग्रीन कलर का जो लेवल मार्क किया
उस हिसाब से अगर मैं दिखाना चाहूँगा ये कितना परसेंट रिट्रेस कर सकते हैं। ये 61% रिट्रेस करता है, क्योंकि मार्केट पे 5 सब पे इधर आपका ए होते हैं या 1 होते हैं। तो 1 हो गया तो 2 भी ये 61 का रिट्रेसमेंट लेते हैं, या फिर ए हो गया तो बी भी 61 का ही रिट्रेसमेंट लेते हैं। तो ये ए है कि 1 है, इस पे मुझे देखना ही नहीं है, मतलब इसके साथ मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। इसके बाद मार्केट अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये 61 का लेवल तक ये जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो 61 का लेवल को मैंने ये मार्क कर दिया हूँ, तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। ये जो रेड कलर का डैश डैश लाइन है ये 61 का लेवल है, और इधर जो है एक फिबोनाची जो टाइम जोन है इधर से इधर तक, ये लो हाई से लो तक अगर मैंने लगा दिया तो ओबियसली ये इस जगह के आसपास बनना चाहिए ये, क्योंकि ये इस जगह पे टाइम और प्राइस एक कॉन्फ्लुएंस बना रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस जगह के आसपास बनना चाहिए, और ये बन भी गया एग्जैक्टली उसके पास ही। एंड देन व्हाट मार्केट इज डूइंग इज, इधर से मार्केट जो है थोड़ा और समय लिया, बट ये वाला जो हाई इधर बनाए थे उसको तोड़ा नहीं। देन मार्केट इधर से नीचे आ रहे हैं। अब मार्केट जब नीचे आ रहे हैं तो आप इसको क्या मानेंगे, क्योंकि ये अगर आपका ए है, ये अगर आपका बी है, तब भी ये सी होगा, तो सी के अंदर भी 1 2 3 4 5 होगा। और इसको अगर आप मानेंगे नहीं ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, जो 61 भी आ सकते हैं बी की तरह ही, देन ये मेरा 3rd है। तो उस हिसाब से भी आप 3 ये माने या सी, दोनों के अंदर ही आपका 5 सबब रहेगा। तो मार्किंग थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो आपको एलियट वेव नहीं पता है, या फिर आपका वो गलती हो गया है। तो इसको मैं अभी के लिए ए बी सी मार्क कर रहा हूँ, और इसको आप 1 2 3 भी मार्क करके देख सकते हैं, एक ही बात है। तो इस सी के अंदर 5 सबब होना चाहिए। तो ये जो 5 सबब होते हैं उसको मैं इधर से अगर मार्क करना चाहूँ तो ये हमारा ए है, आई मीन 1 है, ये 2 है, तो ये जो है ये हमारा 3rd हो सकते हैं कि नहीं वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। देन इस जगह के आसपास 4th हो सकते हैं, इस जगह के आसपास 5th हो सकते हैं, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 का मेजरमेंट लूंगा, बट ये जो ए बी सी मार्क कर रहा हूँ या फिर 1 2 3 भी मार्क कर रहा हूँ, तो मिनिमम ये 3 भी वेव 1 का कितना परसेंट आते हैं, 100%, और सी भी वेव ए का कितना परसेंट आते हैं, 100%। तो ये वाला जो फिबोनाची है एक चार्ट क्लटर्ड अप ना हो जाए, इसलिए इसको मैं डिलीट कर दिया अभी के लिए। तो अभी चलिए ये जो 1 2 3 है इसका जो रूल्स है या इसका जो फिबोनाची रिलेशन पे ये चलते हैं, तो उसको हम देखते हैं। ये अगर मे बी माई 1, तो ये जो है ये मे बी माई 2, तो ये जो 3rd होगा वो कहाँ तक होगा, 3rd जो होगा नॉर्मली कहाँ तक होता है, ये जो 161% का जो लेवल है इसके आसपास तक होते हैं, जो उसको तोड़ के थोड़ा सा ही नीचे है, बट वो कोई मैटर खास नहीं है। तो इस जगह तक लगभग हमारा 3rd हो चुके हैं। देन जो होगा हमारा 4th कहाँ तक होगा और 5th कहाँ तक होगा। तो ये अगर हमारा 1 है 2 है, ये 3rd होगा, तो 4th जो होता है ना ये नॉर्मली क्या होना चाहिए प्राइस वाइज, ये जो आपका 4th वेव होगा, ये अगर आपका 4th है और ये 1 है, 4th को 1 का टेरिटरी पे आना नहीं चाहिए। ये बहुत सारे लोग बुक्स पे ऑब्वियसली पढ़े होंगे, आई नो दैट, बट इधर एक चीज़ है कि 4th वेव 1 का टेरिटरी पे आ सकते हैं, बट क्लोज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है कि आ नहीं सकता, बट एक्चुअली जो होना चाहिए वो क्लोज नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं इसको मार्क कर दिया हूँ, तो इधर से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इधर ये कर क्या रहा है एक्चुअली, क्या इसको मैं 4 मान सकता हूँ या नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ा अपेक्षा करना पड़ेगा। इधर एक्चुअली ये कर क्या रहा है, इस जगह पे मार्केट को अगर आप देखना चाहेंगे तो मार्केट एकदम क्लियर इंडिकेशन दे चुके हैं। ये जो है ये 4th के अंदर एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न मार्केट इधर बनाए हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो 5 सबब भी होते हैं ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। ये ए बी सी, ये है हमारा डी, एंड ये हो जाएगा हमारा ई। अभी भी हमारा ट्रेंड जो है एक ट्रायंगल बनाया, टाइम लिया, मतलब ये 3rd पे जो लोग प्रॉफिट किए थे वो पास प्रॉफिट बुकिंग किया, एंड देन मार्केट क्या करेगा, अभी इधर से थोड़ा नीचे आने का प्रयास करेगा। तो हमारा जो टारगेट था 100%, उस टारगेट को मार्केट ने आज एटलीस्ट हिट कर दिया। ए इजिकल टू सी जो है वो हो गया। या फिर इसको अगर आप 1 2 3 भी मानना चाहेंगे, तब ये 3 जो है वो 1 का मिनिमम 100% तक आते हैं। उसी हिसाब से भी इस जो लाइन है इधर तक आ गया 61% का लेवल से। आज मैं चाहता तो इस जगह पर भी मैं कैसे ये ऊपर गया, इधर से मैं बाई करके कैसे क्या क्या किया जा सकते हैं। जैसे कि इधर एक पैटर्न जैसा कुछ बन रहा था, तो ये 1 है 2 है 3 4 5 या ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर भी मैं आपको ऐसे करके एक एंडिंग डायगोनल वाला पैटर्न ये मैं मार्क कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को ये मार्किंग चाहिए तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, बट इसको मैंने ट्रेड नहीं किया लाइव मार्केट पे, तो इसीलिए मैं इसको दिखा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये जो 600 के आसपास जाएगा, उधर से मार्केट जब ये फॉल करेगा तब जाकर मैं लूंगा। और इधर जब मुझे 5 वेव डाउन दिख गया, इंपल्स 1 2 तो 3 या ए बी सी करके मार्केट इधर से नीचे चला आया।
तो ऑब्वियसली मैं इधर से इधर तक आराम से पकड़ के बैठा रहा। दैट्स इट। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मुझसे ऑब्वियसली अच्छा खासा लर्निंग मिल रहे हैं। तो आप लोग ये प्राइस पैटर्न और टाइम वाइज जो भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहे हैं? जो भी मैं ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ, ये ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस और बस एजुकेशनल पर्पस के लिए। लेकिन क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग काइंडली इसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहे हैं। पर डे जो वीडियो बनाता हूँ, पर डे वीडियो बनाना ऑब्वियसली आसान नहीं है, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तभी जाकर मेरा मेहनत सक्सेसफुल होगा। तो कैसे आप लोगों को लग रहा है वो आप लोग काइंडली कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और जो लोग नए हैं काइंडली आप लोग सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।